नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे ओडिशा और बंगाल के निर्वाचन लेकर। सबसे पहले शुरू करते हैं ओडिशा को लेकर। ओडिशा में लोकसभा में 21 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को यहाँ पे 8 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 1 सीटें मिली थी और बीजेडी बीजू जनता दल को 13 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। ओडिशा ऐसा एक स्टेट है जहां पे बीजेपी बीजेडी को अटैक नहीं कर पाती है, क्योंकि बीजेडी ओडिशा स्टेट को बहुत अच्छा से डेवलप किया है, वो अच्छा से चला रहा है। कोई करप्शन चार्जेस नहीं है। ओडिशा सीएम के ऊपर कोई करप्शन चार्जेस नहीं है। जो सीएम 24 साल से यहाँ पे सीएम बन के बैठा हुआ है, उनके ऊपर कोई करप्शन चार्जेस नहीं है। फिर इसीलिए बीजेपी कभी ओडिशा सीएम के ऊपर कभी अटैक नहीं कर पाती है। तो बीजेपी को यहाँ पे हमेशा सॉफ्ट होना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे बीजेपी हमेशा छोटा भाई बन के रहा है, बीजेडी हमेशा बड़ा भाई बनकर रहा है। लेकिन अभी कुछ सिनारियो बदल रहा है। नवीन पटनायक जी, जिनका उम्र आज 77 साल हो चुका है, तो उनका तबीयत अभी खराब रहने लगा है। ये लोकसभा निर्वाचन में वो अभी बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले पा रहा है। नवीन पटनायक जी का ये अंतिम इलेक्शन है, इसके बाद और इलेक्शन लड़ नहीं पाएंगे। अभी इस इलेक्शन लड़ने ग्राउंड में आके नहीं लड़ पा रहा है, उनके नाम पे वोट हो रहा है और यहीं पे बीजेपी को फायदा हो रहा है। बीजेपी देख रहा है कि हाँ, इस नवीन पटनायक के बाद अभी ओडिशा में दूसरा कोई नेता आना चाहिए, तो बीजेपी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख रहा है। इस अपॉर्चुनिटी को देखकर बीजेपी यहाँ पे बढ़ चढ़ के एजेंडा बढ़ा रहा है और ये लग रहा है कि 21 सीटों में से बीजेपी 14 से 16 सीट मिल सकती है बीजेपी को इस बार। यहाँ पे बीजेपी को बहुत अच्छा गेन होने जा रहा है। कांग्रेस का जो एक सीट था वो भी कांग्रेस खोने वाला है। इस सीट में कांग्रेस का जो सीट था ये बीजेपी ले जाएगी और बीजू जनता दल का जो ग्राफ है अभी वो धीरे धीरे नीचे आने वाला है। यहाँ पे आगे जो राजनीति देखने वाले हैं वो बीजेपी की राजनीति देखने वाला है। अगले इलेक्शन में पावर में आ जाएगा, जो संभव नहीं हो रहा था बीजू नवीन पटनायक जी के वजह से, वो अभी संभव होने वाला है। बीजेपी नवीन पटनायक जी की तबीयत खराब होने की वजह से वो अभी बीजेपी संभव करा लेगी। नवीन पटनायक जी 24 साल से यहाँ पे सीएम बने रहे, लेकिन उनके ऊपर कोई करप्शन चार्जेस नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या पता है? नवीन पटनायक जी को ओडिसी लैंग्वेज नहीं आती है, फिर भी 24 साल वहां पे सीएम बन के रहा है और बहुत अच्छा से देखभाल किया है ओडिशा का। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे देश का नेता जो नवीन पटनायक जी जैसे हो, सेंटर के साथ एक अलायंस बना के रखना है, तो फिर स्टेट में डेवलपमेंट का काम बहुत अच्छा से चल सकता है। डबल इंजन सरकार जिसको बोलता है ना, ऐसे चल सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। बंगाल में 42 लोकसभा सीट है, इसमें से 18 सीट का इलेक्शन हो चुका था, चौथा फेज तक। 5वां फेज आज जो चल रहा है, इस फेज में बंगाल में और 7 सीट का निर्वाचन चल रहा है। अभी वोटदान चल रहा है, मतदान चल रहा है। तो टोटल आज शाम होते होते 25 सीट का निर्वाचन खत्म हो जाएगा। इसके बाद और 17 सीट का इलेक्शन रह जाएगा। अगली 2 दफा, छठा दफा और 7वां दफा में ये 17 सीट का इलेक्शन होगा। छठा दफा में आपका 8 सीट और 7वां दफा में 9 सीट का इलेक्शन होना है। इसमें साफ पता चल रहा है कि बंगाल में 24 से 26 सीट बीजेपी को आ सकती है, तृणमूल को 13 से 16 सीट आ सकती है। कांग्रेस सीपीएम मिला के 1-2 सीट आ सकती है। तो बंगाल में यहाँ पे ममता बनर्जी का सरकार है और ममता बनर्जी 2026 तक रहने वाली है। इसके बाद विधानसभा है, वो आगे की बात है। लेकिन यहाँ पे अगर बीजेपी 24 या 26 सीट बीजेपी को मिलता है तो ममता बनर्जी थोड़ा दबाव में आ जाएंगे। तो हो सकता है कि ये सरकार से इस्तीफा दे दे और हो सकता है ना दे। लेकिन यहाँ पे बीजेपी बहुत अच्छा से ये जो ऑपोजिशन स्पेस है वो बहुत अच्छे से पकड़ लिया है और इनका फोर्स दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी बहुत अच्छा से काम कर रहा है ऐसा ऑपोजिशन लीडर। बंगाल में जहां जहां मुस्लिम होल्ड है, मुस्लिम वोटर ज्यादा है, 40-50% है, वहां पे भी बीजेपी अपॉर्चुनिटी देख रहा है, क्योंकि वहां पे सीपीएम या कांग्रेस वोट काट सकती है, इसमें उनका फायदा हो सकता है, ये सोच रहा है बीजेपी यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारा मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होकर टीएमसी के पीछे ही आ रहा है, ऐसा नहीं है। मुस्लिम वोट बांट के कुछ सीपीएम के तरफ चले जा रहा है, कुछ टीएमसी के तरफ चले आ रहा है। बीजेपी को मुस्लिम वोट का एक छोटा सा परसेंटेज मिल रहा है इस बार बांग्ला में, जो पहले नहीं होता था। इस बार बीजेपी को पश्चिम बंगाल में एक छोटा परसेंटेज मुस्लिम वोट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम समाज को ये पता चल गया है ये पार्टी
पावर में आने वाली है, आगे जाके ये विधानसभा में भी आने वाली है, तो मुस्लिम समाज के एक छोटा परसेंटेज वोटर जो समझदार है, पढ़ा लिखा है, राष्ट्रवादी है, वो बीजेपी को वोट कर रहा है। बीजेपी को वोट करने वाले ऐसा मुस्लिम की संख्या दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं। कैमरे के सामने ओपनली बोल रहा है कि हाँ, ममता बनर्जी के सपोर्टर थे हम लोग, अभी बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं। तो ममता बनर्जी ये ना समझे कि सारा मुस्लिम वोट इनका ही है। मुस्लिम वोट में अभी सीपीएम का हक है, कांग्रेस का हक है, और बीजेपी भी उसमें से कुछ ले रहा है। तो साथियों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ये विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट के जरिए अवश्य बताइएगा। और उत्साहवर्धन के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नया चैनल है, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।